अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज से मैं एक बहुत अहम और बहुत दिलचस्प मालूमाती वीडियो का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका उन्वान है तिलिस्माती दुनिया, जिन्नातों की हकीकत, जिन्नातों की दुनिया। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे मुआशरे में जो जाली और नकली आमिलीन हैं, यानी जो आमिल लोग, तावीज़ गंडे करने वाले बाबा, वो किस तरह से काम करते हैं, उसके पीछे उनकी क्या साइंस होती है और वो कैसे बता देते हैं कि आपको फलाना मसला है, आपको फलानी बीमारी है और आप फलाने गांव से आए हैं, आपके अब्बा का नाम ये है, आपकी अम्मी का नाम ये है, और वो किस तरीके से इलाज करते हैं और उसकी हकीकत क्या है। ऐसा क्या फार्मूला उनके पास होता है कि लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, मुंह मांगी कीमत उनको देते हैं, पैसों की बौछार कर देते हैं। बहुत सारे आमिलों के बारे में तो आपने ये सुना होगा कि मेरे पास जिन्नात है, मेरे पास मुवक्किल है, या तो फिर वो कुछ आमिल खुद नहीं कहते, लेकिन लोगों की ज़बानी आपने सुना होगा कि फलाने आमिल और फलाने बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनके काबू में जिन्नात है, उनके पास मुवक्किल है और मुवक्किलों के ज़रिए वो इलाज करते हैं और लोगों के अंदर से जिन और भूत और प्रेत को निकालते हैं। और वैसे भी आजकल जादू और जादूगरों की तरफ भी लोगों का बहुत बड़ा रुझान होता जा रहा है। लोग जादू और जादूगरों के पीछे भी बहुत भागने लगे हैं, क्योंकि आजकल की जो फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, उनमें जो ख्याली कहानियां हैं, वो उनको अपने पैसे कमाने के लिए वो प्रमोट करते हैं, उनकी टीआरपी के लिए वो सब करते हैं, लेकिन टीवी और फिल्मों का असर असल जिंदगियों पर भी लोगों के हो रहा है। लोग उनको देख देख कर मुतासिर हो रहे हैं। मेरा मकसद इनकी हकीकत को आपके सामने लाना है और आपको ये बताना है कि कुरान और हदीस इन जिन्नात, इन शयातीन और इन मुवक्किलीन के बारे में क्या कहती है, शरीयत इस बारे में क्या खुलासा करती है, इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है। ये जो वीडियो का मेरा सिलसिला है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बतदरीज आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ये सीरीज देखने के बाद आपके इल्म में, आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा और ख़ास करके हमारी मस्तूरात और हमारी ख़वातीन यानी औरतें इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपके बहुत सारे गलत तसव्वुरात और तवहुमात यानी जो वहम दिमागों में बैठे हुए हैं वो इंशाअल्लाह टूट जाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं और ये सही मालूमात आपके इल्म में इजाफा करती हैं, आपकी गलत फहमियों को दूर करती हैं, तो आप वादा करें कि आप इन वीडियोस को ज़रूर भी ज़रूर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सही रहनुमाई पहुँच सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जिन्नात की कितनी किस्में हैं, क्योंकि जिन्नात का, मुवक्किलों का और आमिलीन का और जादूगरों का आपस में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। इसलिए जिन्नात की कितनी किस्में हैं इसका पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको जिन्नातों के बारे में पता चले कि ये आखिर बला क्या है और इसमें कितनी वैरायटी है। ये सब मैं आपको सिलसिलेवार इंशाअल्लाह मेरे वीडियोस के सीरीज़ में बताऊंगा। और आपको मज़ीद बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाह होने वाली है कि जिन्नात में करीन जिन क्या होता है, मुवक्किल क्या चीज़ है, क्या मुवक्किल किसी के पास होता भी है या नहीं, जिन्नात काबू में आते हैं या नहीं, या फिर जिन्नातों को काबू में करना जायज़ है या नहीं, या फिर जिन्नातों को काबू में करना सिर्फ कुछ ख़ास लोगों का काम है या आम लोग भी इसको अपने काबू में कर सकते हैं। इफरीत जिन्नात कौन सा है, अलगौल जिन कौन सा है, नींद की हालत में इंसान को दबोचने वाला, उस पर बोझ डालने वाला वो जिन कौन सा है, इसी तरह नजर बद क्या चीज़ है, काला जादू क्या चीज़ है, अबाला मैजिक क्या चीज़ है, काले जादू की तारीख क्या है, हिस्ट्री क्या है, फ्री मेसन कौन है, एलुमिनाती क्या है, इन दोनों का काले जादू से क्या ताल्लुक है, जादूगर जादू किस तरह से करते हैं, जादूगर कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जादूगर बनने के बाद जादू कैसे किया जाता है इंशाअल्लाह मैं आप सबको पूरी तफसील से बताऊंगा, ताकि आप तक ये सही मालूमात पहुँचे और आप जाली फर्जी आमिलों से, बाबाओं से और जादूगरों से होशियार रहें।
سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادوگر کو کیسے پہچانتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کھڑا ہوا آدمی جادوگر ہے یا نہیں، میں آپ کو ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ آپ فوراً پہچان سکتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں۔ اور ضمناً بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم جس زمین پر آج آباد ہیں نا، یہاں ہم سے پہلے جنات آباد تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے ہم نے پیدا کیا گیا، یعنی جنات کو انسان سے پہلے نار سموم سے پیدا کیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور ایک قرآن پاک کی ایک آیت اور ہے کہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ انسانوں کی تاریخ اس زمین پر تقریباً 10,000 سال پرانی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک صرف 10,000 سال ہوئے ہیں، اور جبکہ اس زمین کو بنے ہوئے لاکھوں سال ہو گئے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو اور کائنات کو بنایا تھا۔ ہم سے پہلے یہاں جنات آباد تھے، اس کے ساتھ اور بھی مخلوق تھی، لیکن جناتوں نے ایک عرصہ رہنے کے بعد زمین پر بہت زیادہ فتنہ فساد مچایا، جیسا کہ آج انسان مچا رہا ہے۔ جنات آپس میں قتل و غارت گیری کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، آپس میں جنگیں کرتے تھے، پھر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کو عذاب دیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا۔ پھر آج سے 10,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی خلافت یا اس کو بادشاہت کہہ لو انسانوں کے حوالے کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو تب سے لے کر آج تک، یعنی 10,000 سال سے لے کر آج تک اس زمین پر انسانوں کی حکومت ہے۔ انسان ہر جگہ آباد ہے اور جنات بھی آباد ہے، لیکن جناتوں کی دنیا الگ دنیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جنات ہے، جنات ہوتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ جن نامی ایک پوری مکمل سورت ہے، جس میں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، جو جنات کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ جناتوں کی موجودگی پر دلالت کرنے والی بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ جگہ پر انسان اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جنات ہوتے ہیں، جنات کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ جناتوں کی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے چھپا رکھا ہے۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جنت میں اس کا الٹا ہونے والا ہے، جنات کو ہم دیکھ سکیں گے، جنات ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن یاد رکھو، جناتوں کی جو دنیا ہے وہ اتنی ڈراؤنی، اتنی خوفناک، اتنی بھیانک ہے کہ ہماری آنکھوں سے جو اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے۔ جناتوں کی دنیا ہماری آنکھوں سے پوشیدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم سکون کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر جناتوں کی پر اسرار دنیا اگر ہمارے سامنے آ جائے تو سوچئے ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تھوڑا امیجن کر کے دیکھیے، اگر جنات ہمیں نظر آنے لگے تو ہم گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سامنے صوفے پہ ایک جن بیٹھا ہوا ہے، اخبار پڑھ رہا ہے، سوچو ہماری حالت کیا ہوگی۔ پھر ہم بیڈ روم میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک جن ماشاءاللہ کمبل اوڑے آرام کر رہا ہے، سوچئے ہماری حالت کیا ہوگی، وضو باقی رہے گا؟ پھر آپ واش روم میں گئے تو پانی کا آواز آ رہا ہے، بعد میں پتہ چلا جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا جن ماشاءاللہ شاور لے رہا ہے، پورے گھر میں جن کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، سوچئے ہماری زندگی کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اللہ کی حکمت ہے اور بندوں کے لیے رحمت بھی ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے جراثیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں جراثیم نظر آنا شروع ہو جائے تب بھی ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم کھانے کے لیے روٹی اٹھا رہے ہیں، دیکھا اس کے اوپر جراثیم گھوم رہے ہیں، پانی کا گلاس لے رہے ہیں تو دیکھا اس کے اندر جراثیم تیر رہے ہیں۔ تو ہمارا جینا، کھانا پینا سب
मुश्किल हो जाएगा, जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए ये भी अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की तरह जरासीम को भी हमसे पोशीदा रखा है ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजार सके। जदीद तालीम याफ्ता और जदीद नजरियात रखने वाले साइंसदान जिन्नातों को मानते ही नहीं, वो जिन्नातों पर यकीन ही नहीं रखते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका नजरिया ये है कि जो बात हवा से खमसा में नहीं आती उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब ये हवा से खमसा क्या है? आप जानते होंगे कि हवा से खमसा 5 है। सबसे पहले नाक, जिससे सूंघा जाता है, कान जिससे सुना जाता है, आंख जिससे देखा जाता है, और जबान जिससे चखा जाता है, और हाथ जिससे छुआ जाता है। ये सब हवा से खमसा है। साइंसदानों का कहना यह है कि जो चीजें इन 5 चीजों से महसूस नहीं की जाती उनका वजूद ही नहीं है। चूंकि जिन्नात, फरिश्ते, आखिरत इन 5 चीजों में नहीं आते, इसलिए वो लोग ना जिन्नात को मानते हैं, ना फरिश्तों को मानते हैं, ना आखिरत को मानते हैं, क्योंकि वो इन 5 चीजों में आते ही नहीं, महसूस ही नहीं होते। लेकिन ये कायदे कुल्लिया नहीं है कि जो चीज नजर नहीं आती वो है ही नहीं। जिस चीज को देखने का आला ईजाद नहीं हुआ वो चीज है ही नहीं। थोड़ा सा आप 100 साल पीछे चले जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नजर नहीं आती थी लेकिन थी। जैसे कि यही जरासीम को ले लो, कीटाणु को ले लो, ये चीजें पहले नजर नहीं आती थी और ना महसूस होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थी ही नहीं, बल्कि आज साइंस ने तरक्की कर ली तो मुख्तलिफ आलात, मशीनें, दूरबीनें ईजाद हो गई तो अब वो चीजें नजर आ रही है। हालांकि वो पहले से मौजूद थी लेकिन उसको देखने का कोई आला, कोई मशीन, कोई दूरबीन ईजाद नहीं हुई थी। आज ईजाद हो गई तो वो चीजें नजर आ रही है तो आप मानने लग गए ये चीजें पहले से थी लेकिन नजर नहीं आती थी। इसी तरह जिन्नात है, फरिश्ते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते और ना कोई आला ऐसा है जिससे वो नजर आए। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको जिन्नात की किस्में बताएंगे कि जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। हदीस पाक में जिन्नात की 3 किस्में बताई गई है। वो कौन सी है? इफरीत कौन सा जिन है, अलगौल कौन सा जिन है, खंजरब कौन सा जिन है, ये तमाम जिन्नात के बारे में इंशाअल्लाह आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में बताएंगे। और इन सारे वीडियोस बनाने का मकसद मैं आपको बता दूं कि जो लोगों के अंदर जो गलत फहमियां इन जिन्नातों को लेकर, मौक्किलों को लेकर, जादूगरों को लेकर, बाबाओं को लेकर, तावीज़ गंडों को लेकर जो गलत बातें जो फैली हुई है उसको सही करना और सही मालूमात लोगों तक पहुंचाना, ये मकसद है मेरा कि आप लोगों तक सही मालूमात पहुंचे और आप नकली बाबाओं के और नकली तावीज़ गंडे वालों के और जाली पीरों के चक्कर में पड़कर अपने अकीदों को खराब न करें, अपने ईमान को बचाएं, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को इन वीडियो की सीरीज के बारे में पता चले और लोग इससे फायदा उठा सके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।